हेलो प्यारे बच्चों, आज की नई वीडियो में स्वागत है। जय जवान जय किसान। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपके पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। पढ़ाई में आपका इस वीडियो में है क्या सर? इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही नियमों के द्वारा, बहुत ही आसान टेक्निक के द्वारा आपको ये क्वेश्चन समझाए जाएंगे जो आपके बेहद हैं इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए। और अन एग्जाम के लिए नहीं हो सकता सर, बिल्कुल हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में बताएंगे सर, जैसे क्या एग्जाम्पल में पूछना है? अरे साइंस से हो तो जाहिर सी बात आपको नीट की तैयारी करनी है, जेई की तैयारी करनी है, मेंस की तैयारी करनी है और अन्य एग्जाम से जैसे रेलवे में एनटीसी मतलब अनेकों एग्जाम में ये सब पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको एग्जाम पहले आप बोर्ड एग्जाम दीजिए, उसके बाद में जब आगे बढ़ेंगे तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये किन किन एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये शानदार, बहुत ही मजेदार, बहुत ही मतलब कि क्या बताएं, इतने हलवा क्वेश्चंस हैं कि आपको तुरंत, जैसे हलवा खाते हो ना मीठा सा, तुरंत अंदर जाता है, ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन है। आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या है बाबू? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सर केमिकल का मतलब क्या होता है? रासायनिक। और एक रिएक्शन का मतलब अभिक्रिया, एंड का मतलब एवं, इक्वेशन का मतलब समीकरण। अरे सर जी, एंड का मतलब और भी होता है। हाँ बेटा, और भी होता है, एवं भी होता है। ठीक है, तो दोनों मीनिंग एक ही होती है। ठीक, तो चलिए आगे लिखा है, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपका पहला दे रखा है, पहला है आयरन ऑक्साइड। क्या बोलते हैं बाबू इसको? आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयरन ऑक्साइड को जब हम एल्युमिनियम धातु के साथ मिलाते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन बचता है। ठीक है, तो ये सबको पता है। ठीक, जब आप दो धातुओं को, किसी धातु को किसी रिएक्शन के साथ कराएंगे तो कोई ना कोई तो विस्थापित होगा। पहला तो यहाँ पर आपका कौन सा रिएक्शन मिल रहा है? विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन तो छोड़ दो, विस्थापन अभिक्रिया आपका सही। अब आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा कहीं पर विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो गया। सर ये तीन क्या गलत है? बिल्कुल गलत है। प्रूव है? बिल्कुल है यार, जब आपका राज कपूर सर है तो प्रूव है, जाहिर सी बात है। कैसे? आप संयोजन अभिक्रिया पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? पढ़ लेना, वीडियो में दे रखा है इसका, मेरे चैनल पे जाना, इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। कौन सी? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है सर? जब आप क्या करते हो, दो पदार्थों को, दो मेटल्स को आपस में जोड़ते हो तब कोई एक नया मेटल्स, एक नया कंपाउंड तैयार होता है। या फिर दूसरी डिफिनेशन ये है कि जब आप दो तत्वों को, दो एलिमेंट्स को क्या करते हो, आपस में जोड़ते हो और एक नया पदार्थ बने और उसके अलावा कुछ और ना बने, उसे हम क्या बोलते हैं बाबू? संयोजन अभिक्रिया। तो जैसे मैंने दो तत्व ले लिया, पहला ले लिया सल्फर। क्या बोलते हैं बाबू इसको? इसको बोलते हैं सल्फर। क्या बोलते हैं? सल्फर। तो सल्फर को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? यस से। और O2 मतलब ऑक्सीजन, इसको क्या बोलते हैं भैया? ऑक्सीजन, जो सभी प्राणियों के लिए क्या है? ये बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या है? मनुष्य प्राणियों के लिए ऑक्सीजन गैस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, ये तो सबको पता है। जब इन दोनों को मैंने क्या किया, आपस में ऐड कर लिया तो क्या बना? SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। क्या बन गया? सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। क्या बन गया भैया? सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये सबको पता होना चाहिए क्योंकि जब आप सल्फर ऑक्सीजन को जोड़ते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। अगर कोई पूछे, एग्जांपल में देकर पूछे कि ये कौन सी रिएक्शन हो सकती है, तो आपको बताना है कि एडिशनल रिएक्शन हो सकती है। एडिशनल का मतलब होता है जोड़ना और रिएक्शन का मतलब अभिक्रिया। तो क्या बताओ यहाँ पर ये हो रहा है सर? बिल्कुल नहीं हो रहा है। यहाँ पर तो सर विस्थापित करा। विस्थापित का मतलब कि ये इसको क्या किया? हटा दिया है ना। हटाया कि नहीं हटाया? तो जाहिर सी बात, ये ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत। अब दूसरे पर पहुंचते हैं। डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन दे रखा है, द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं सर? तो जब दो यौगिकों को का करके आपस में जोड़ करके कोई नए दूसरे यौगिक प्राप्त किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन। तो यहाँ पर तो दो यौगिक है नहीं, ओनली वन यौगिक है, वन कंपाउंड। पहला आयरन ऑक्साइड, दूसरा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम एक एलिमेंट है ना कि यौगिक है। अब सर यौगिक क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, सब कुछ दे रखे हैं बेटा चैनल में, पूरा दे रखा है। यौगिक समझ लेना चैनल में, ठीक है। अच्छा सर बता दीजिए, चलिए कोई बात नहीं, बता देते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। तो यौगिक उसे कहते हैं, किसे कहते हैं सर? जब दो तत्व को आपस में जोड़ो और कोई नया पदार्थ बने तो उसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैंने जल के साथ जोड़ दिया, अब क्या बन गया? सॉरी, सोडियम को मैंने जल के साथ जोड़ा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो कंपाउंड हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें दो लोग हो गए। ठीक, तो इसीलिए अब आगे तो ये भी रिएक्शन आपके क्या है? ये भी आपका ऑप्शन गलत। अब तीसरा ऑप्शन पहुंचते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है वियोजन अभिक्रिया।
क्या दे रखा है बाबू? वियोजन क्रिया। तो वियोजन क्रिया किसे कहते हैं? जब किसी यौगिक का दो या दो से अधिक भागों में टूट जाना, उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन क्रिया। जैसे एग्जाम्पल, जैसे आपने सुना होगा PCl5, ये क्या होता है सर? PCl5 ये होता है बाबू फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस, ये पी जो होता है ये फास्फोरस होता है, और ये पेंटा क्यों लगा? क्योंकि आपका क्लोरीन कितनी बार आया बाबू? 5 बार, इसीलिए आपका लग गया पेंटा। और क्लोराइड क्लोरीन के लिए लग गया। अब इसका क्या करेंगे? हम तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा? पता है कि नहीं पता है? पहला आपका टूट जाएगा PCl3 में, और दूसरा Cl2 में। इसमें Cl2। तो बताओ, एक यौगिक को तोड़ा और दो दो आपको चीज मिले कि नहीं मिले? मिले ना। पहला PCl3, इसे क्या बोलते हैं? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, और इसे क्या बोलते हैं? क्लोरीन गैस। तो ये होता है आपका वियोजन। अब ये आपका वियोजन भी गलत क्यों? क्योंकि कि या एक में दो टूट तो नहीं रहा है ना, आपस में जुड़ रहा है, और जुड़ने के बाद जिसके पास ताकत ज्यादा उसको क्या करता है? हटा देता है। अब हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बाबू? विस्थापन कर देना। विस्थापन का मतलब ये हुआ कि उसको उसके स्थान से हटा देना, उसे हम क्या बोलते हैं? विस्थापन क्रिया। तो ऑप्शन यहाँ पर विस्थापन दे रहा है, तो विस्थापन वाला ऑप्शन सही हो गया। चलिए, एक क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। तो अब इसको इधर से मिटाते हैं। अब इसको मिटाने के बाद दूसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है बाबू? दूसरा क्वेश्चन यही है कि लौह चूर्ण, जो लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कौन सा? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है ना? ये तो कह रहा है कि लोहा का चूर्ण है, आयरन का चूर्ण है। आयरन को किससे? आयरन का मतलब क्या होता है पहले ये जानिए। आयरन, आयरन का मतलब होता है लोहा। इसको कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं? Fe से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Fe से। आयरन हो गया, लोहा हो गया। अब इस लोहे पर, लोहे का चूर्ण है लेकिन लोहा नहीं। अब ये बताइए कि जो चूना होता है उसका चाहे गट्टा मिले, चाहे उसका चूर्ण मिले, चाहे उसका पाउडर मिले, कहा तो जाएगा चूना ही ना। कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? अब जाहिर सी बात है, तो उसी प्रकार से चाहे लोहा मिले, चाहे लोहे का चूर्ण मिले, है तो लोहा, तो उसको हम नाम तो एक ही रखेंगे। अब हमारी बॉडी है, अब हमारी बॉडी चाहे पाउडर के रूप में पीस जाए, लेकिन मेरा नाम राज कपूर, तो राज कपूर ही तो रहूंगा। चाहे पाउडर बन जाऊं, चाहे मोटा हो जाऊं, चाहे पतला हो जाऊं, चाहे लंबा हो जाऊं, चाहे छोटा हो जाऊं, बात तो एक ही रहेगी, लेकिन नाम मेरा राज कपूर, तो राज कपूर ही तो रहूंगा ना भैया, रहूंगा ना। तो वही प्रोसेस यहाँ पर, चाहे ये लोहा पिस जाए, चाहे ये खड़ा रहे, चाहे लंबा रहे, चाहे विंडो के आकार दे दीजिए। दूसरा एग्जांपल ये भी, चाहे लोहे को आप विंडो के आकार में दे दीजिए, चाहे सरिया के आकार में दे दीजिए, चाहे कोई मोटरसाइकिल बना दीजिए, कोई चाहे कोई साइकिल बना दीजिए, लेकिन नाम अगर उसका है तो लोहा है। अगर उस वस्तु में लगा है तो कोई पूछेगा भैया ये क्या लगा है, तो बोल दोगे लोहा है ना। तो उसी प्रकार से लोहे को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? Fe से। अब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसका सिंबल होता है HCl। क्या होता है बाबू? H का मतलब हाइड्रो, और Cl का मतलब क्या होता है? क्लोरिक। तो हाइड्रोक्लोरिक हो गया, ये क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक। समझ गए? अब कुछ लोग को हिंदी, अब चलिए हिंदी भी लिख देते हैं, कोई बात नहीं, हाइड्रोक्लोरिक। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, हिंदी में भी लिख देते हैं जो बच्चे हैं। अब आयरन का मतलब तो लोहा। अब इसको इसके साथ जब मैंने जोड़ा, तो अब क्या होगा? दिमाग में ही तो जोड़ना है। अरे होगा क्या? जब आप क्या करोगे, लौह चूर्ण पर तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालोगे, लोहा को क्या करो, एकदम से पीस लो। जैसे क्या करते हो, मसाला पीसती हैं घर की लड़कियां या बहू, या फिर मम्मी लोग क्या करती हैं, भाभी लोग क्या करती हैं, मसाला पीसती हैं। ठीक उसी प्रकार से जो लोहा है, सरिया को चूर्ण बना दो। वो चूर्ण बनाने के बाद उस पर तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दीजिए। अब होगा क्या, यहाँ पर देखेंगे। अब होगा क्या, कुछ नहीं, पहला बनाएगा FeCl2 आयरन क्लोराइड। कैसे? क्योंकि इस पर डबल चार्ज होता है, और ये वाला इसके पास चला जाएगा, तो जाहिर सी बात 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये बैलेंस इक्वेशन आपका बताता है। बैलेंस इक्वेशन नहीं है आपका समीकरण, तो आपका रिएक्शन इज रॉन्ग, रॉन्ग हो जाएगी ना। तो आपके रिएक्शन जो है बैलेंस, अब किस लिए यहाँ पर 2 लगा? क्योंकि यहाँ क्लोरीन 2, तो यहाँ भी तो 2 होना चाहिए, तो 2 एक कम 2। अब बच क्या रहा है बेटा? H2, और हाइड्रोजन गैस क्या होगी? विस्थापित। तो दिमाग में ये बैठाना है। दिमाग बैठाने से पहले सर इसका नाम लिख दीजिए। ये होता है बाबू आयरन क्लोराइड। क्या होता है? आयरन क्लोराइड। क्या होता है? आयरन क्लोराइड। और ये होती है आपकी हाइड्रोजन गैस। क्या होती है भैया?
ये होती है आपकी हाइड्रोजन गैस, समझिए। चलिए नोट कर लेना, कोई बात नहीं। तो आपको दिमाग में फीड करना है या इसका प्रैक्टिकल करना है, या फिर नहीं कर पाए तो मैं करवा दूंगा, लेकिन थोड़ा बढ़ने दीजिए तब, ठीक है। तो दे क्या रखा है कि लौह चूर्ण पर, लोहे के चूर्ण पर, चूर्ण का मतलब चूर्ण तो देखा है ना, पाउडर जैसा रहता है, उसके ऊपर तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो यहाँ पर दिमाग में बैठा लेना कि होगा कुछ नहीं, पहला तो होगा आयरन क्लोराइड, आयरन क्लोराइड बनेगा, और दूसरा हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। बैठा लेना दिमाग में, समझ गए ना? बस, बहुत अच्छे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, ये क्वेश्चन क्या हो गया बेटा? क्लियर। पहला क्या बनेगा? आयरन क्लोराइड, और दूसरा हाइड्रोजन गैस विस्थापित होगी या निकलेगी, ठीक है। इसको नहीं नोट किया है, नोट कर लेंगे, फिर से लिखे देते हैं, ठीक। Fe+2HCl नोट किया? चलिए ठीक है। नहीं नोट किया, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक। उसके बाद में तीसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही मजेदार है, बहुत ही शानदार है। काय भाग रहे हो? मजा नहीं आ रहा? इंटरेस्टेड नहीं है? अरे क्या नहीं इंटरेस्टेड है गधे? क्या चाहिए तुमको? चल इधर देख। अरे भैया थोड़ा मन लगा के पढ़ाई करो, पढ़ाई पर फोकस करिए। ये गाना नहीं है जो मैं बजा के सुनाऊंगा या गा के सुनाऊंगा तो तुमको बड़ा इंटरेस्ट आएगा, समझ रहे हो? ये पढ़ाई है, पढ़ाई। इसके लिए दिमाग को फोकसित करना पड़ता है, पसीने को दिखाना पड़ता है, समझ रहे हो ना? इधर ध्यान दो, नहीं फेल हो जाओगे गधे। अरे नहीं फेल हुए जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या मतलब है? पढ़ाई कर लो 2 मिनट देख करके। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तुरंत छोड़ के भगने लगते हैं, बोरिंग लगती है गधे के, केमिस्ट्री है, बोरिंग तो लगेगी, बट इतना इंटरेस्टेड पढ़ाता हूँ गधे कहीं के, बोरिंग नहीं लगना चाहिए, ठीक। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न को रासायनिक समीकरण के रूप में प्रस्तुत कीजिए। अभी हिंदी में लिखा है, रासायनिक समीकरण में चेंज करना है। अब जाहिर सी बात है, अरे जैसे गधा मूर्ख समझ ले, लड़कियां समझेंगी, लड़के भी समझेंगे। गेहूं है, उसको आटे में बदलना है कि नहीं बदलना है? बदलना पड़ेगा, तभी तो रोटी बनेगी ही, तभी तो खाओगे। बोलना, बात सही है। अरे जैसे गेहूं हो गया, या फिर सब छोड़, खड़ा मिर्चा लाल वाला, हरा वाला, या हल्दी हो गई, खड़ी धनिया हो गई, उसको जब तक पीसेगा नहीं मसाला बनेगा नहीं बनेगा। तो जब तक इसको आप क्या कर रहे हैं, बोल रहा है निम्न को रासायनिक समीकरण में, ये खड़ा खड़ा है पूरा, अब इसको किस में बदलना है? इसमें, तभी तो मजा आएगा। परिवर्तित करें और इन्हें संतुलित करें और इनको बैलेंस करें। अब बैलेंस कैसे? अगर आप मसाले में मिर्चा ज्यादा तीखा ज्यादा कर देंगे तो क्या होगा? बवासीर होगा ना, बवासीर हो जाएगा। तो सब कुछ मीडियम में रखना है, बैलेंस करके रखना है। तो इसको हम बैलेंस करते हैं। पहला दे रखा है नाइट्रोजन, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संयोग करके बनाती है। अरे क्या बनाती है? देखते हैं। जो आपकी नाइट्रोजन होती है, क्या होती है बाबू? नाइट्रोजन। देखेंगे नाइट्रोजन किससे संयोग करता है? संयोग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। संयोग का मतलब क्या होता है? जोड़ना, ऐड करना, ठीक है। तो संयोग करना का मतलब होता है जोड़ना। किससे? हाइड्रोजन से। किससे संयोग करेगा? हाइड्रोजन से। तो क्या बनाएगा? हिंदी में लिख दें, नाइट्रोजन हो गया, ठीक। ये हो गया नाइट्रोजन, और ये हो गया प्लस में हाइड्रोजन। क्या हो गया बाबू? ये हो गया हाइड्रोजन। अब ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? अरे मेरे को तो पता है, तेरे को पता है तो कमेंट करना। पता है? नहीं पता? चल मैं बताता हूँ। बनेगा अमोनिया गैस। क्या बनेगा? अमोनिया गैस, जो आपके फ्रिज में होती है। कहां पर होती है? फ्रिज में, जिसमें बढ़िया बड़ा ठंडा ठंडा पानी पीते हो, बड़ा ठंडा रिलैक्स करते हो नहीं करते हो? सब करते हो। चलिए, तो अमोनिया गैस बनेगी, ठीक। तो नाइट्रोजन नामक गैस, और कौन सी गैस बाबू? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को कहा से प्रदर्शित करते हैं? तो N2 से। किससे? N2 से। और हाइड्रोजन को H2 से। जब दोनों को क्या करते हैं? आपस में योग करते हैं तो क्या बनता है? NH3, अमोनिया जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? हम अमोनिया बोलते हैं। अमोनिया। NH3 किसका सूत्र होता है? अमोनिया का। अब देखेंगे क्या बैलेंस रिएक्शन, N2H2, यहाँ पर H3 हो रहा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई, ये तो ठीक है, 2 तिहाई 6। अब यहाँ पर कितने से करना पड़ेगा? 3 से। क्यों? क्योंकि 2 तिहाई 6 और 3 दूना 6, और 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। अरे दादा दादा, ये तो गड़बड़ हो रहा है। तो गड़बड़ हो रहा है तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर क्या कर देंगे? 2 ही रहने देंगे। अब आपका अमोनिया प्राप्त हो गया। तो जब आप नाइट्रोजन नामक गैस, इसको बाबू N2 नामक गैस को हाइड्रोजन नामक गैस से मिलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? अमोनिया प्राप्त होगा, ठीक है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं।
अब दूसरा क्या बोल रहा है आपका आंसर, ए तो आपका कंफर्म, बी क्या बोल रहा है, बी आपका बोल रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड। ये क्या चीज, हाइड्रोजन सल्फाइड। फार्मूला क्या होता है, H2S2, गैस का वायु में दहन होने पर, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर, गैस है ये, ठीक है, और इसका किसमें दहन होना है, वायु में होने पर क्या बनता है, समझेंगे। ये वाला नहीं नोट किया है, नोट कर लेना, ठीक है। उसके नीचे हम बी वाला आपका सॉल्यूशन करते हैं, तो आपको इसको नोट करेंगे, उसके बाद में बी वाला आपका सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है बाबू, अमोनिया। और ये आपका दूसरा क्वेश्चन अभी आपको मिल जाएगा इसी मतलब इसी क्षण, कि हाइड्रोजन सल्फाइड। पहली बात तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला क्या होता है, कितने लोगों को पता है, कमेंट में बताओ 2 मिनट के लिए, और सॉरी आपको 5 सेकंड का टाइम मिल रहा है, तुरंत बताएंगे कि हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला मेरे जबान से एक बार निकल भी चुका है, क्या होता है, तुरंत बताएंगे आप लोग। अरे सोचो, अभी तक नहीं बता पाए भैया, अरे हमको कितनी देर तक टहलाओगे, नहीं बता पाए, चलिए कोई बात नहीं, मैं हूं ना, अरे आपका राज कपूर सर है ना। चलिए, इसका फार्मूला बहुत आसान होता है बाबू, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, अरे H2S, सल्फर पर 2, हाइड्रोजन पर 1, तो जाहिर सी बात तुरंत निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसका नियम सीखना है, वीडियो में है। अब हाइड्रोजन सल्फाइड को, गैस का, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है एक, क्या है बाबू, यह गैस है, वायु में दहन होने पर क्या बनता है, हाय हाय, सोचने वाली बात है। चलिए कुछ नहीं है, जो बनेगा अभी मैं देखता हूं ना, मैं हूं ना। तो जब हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या बाबू, हाइड्रोजन सल्फाइड को किसके साथ, वायु में दहन करने पर, इसमें वायु में, अब आपको पता होना चाहिए वायु में क्या होती है, ऑक्सीजन गैस, क्या होती है, ऑक्सीजन गैस। अब वायु में क्या करेंगे, ऑक्सीजन गैस के साथ, अब जाहिर सी बात ऑक्सीजन गैस तो होती है, ये बताओ हाइड्रोजन गैस है, वो जलेगी तो क्या बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल सकती है, नहीं जल सकती, तो जाहिर सी बात जो चीज जलेगा तो ऑक्सीजन के साथ जलेगा, तो ऑक्सीजन को तो आपस में मिलाना पड़ेगा, तब क्या बनेगा सर, तो पहला यहां पर आते हैं, H2S होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस O2 ऑक्सीजन का सूत्र होता है। अब जलाएंगे तो बनेगा क्या, क्या बनेगा बाबू, क्या बनेगा, कछु ना आए, कछु नहीं, पहला H2O बन जाएगा, क्या बन जाएगा बाबू, H2O जल, दूसरा क्या बन जाएगा, SO2, क्या बन जाएगा, SO2, क्या बनेगा रे, क्या बनेगा बच्चे, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और पहला H2, जैसे अब इधर आएंगे, H2 इधर है, H2 इधर है, ठीक है, S इधर है, O उधर है, बट एक इधर अभी ज्यादा हो रहा है, तो क्या दिक्कत है, 2 से मल्टीप्लाई करा देना भैया, अरे 2 से मल्टीप्लाई कराया सर, 2 से मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, तो 2 दूना 4, अब 2 और 1 3, फिर ज्यादा हो रहा है, कुछ नहीं, 3 से मल्टीप्लाई करा दो बाबू, क्या दिक्कत है। अब 3 से जब मल्टीप्लाई कराया तुमने, तो यहां पर कितना हो रहा है, H2O, एक तो ये ले गया, 2 ये, अब 2 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, अब 2 से यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अरे जब यहां 2 से मल्टीप्लाई तो 2 से यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से यहां मल्टीप्लाई, क्यों, 2 दूना 4, 2 दूना 4, समझ गए ना, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, अब देखेंगे 3 दूना 6, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, और 4 2 6, बराबर क्या बना, जल और सल्फर डाइऑक्साइड, समझ गए ना। चलिए ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन, इसको हम रबेट करते हैं, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रबेट करते हैं उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, इस सॉल्यूशन का, बी नंबर सॉल्यूशन का, ठीक, चलिए ठीक है, ले लिया होगा, बहुत ही शानदार, वीडियो स्किप करके पीछे करके ले लेना जिसका छूट गया, ठीक है। चलिए आपका सी नंबर पे पहुंचते हैं हम, सी नंबर आपका क्या हो सकता है भाई, बहुत ही मजेदार है, सी नंबर भी बहुत मजेदार है। सी नंबर क्या बोल रहा है बाबू, कि एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अपक्रिया करके बेरियम क्लोराइड क्या बनाता है, एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, Al2SO4 का होल थ्राइज, और बेरियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, अरे एल्यूमिनियम सल्फेट ये रहा आपका, और आपका बेरियम क्लोराइड कहाँ रहा, ये रहा, तो ये Cl2 क्या बनता है, क्या बनाता है, आगे देखते हैं, इस तरफ देखते हैं, जिस तरफ आपका सॉल्यूशन बोर्ड क्या है, खाली है, तो सॉल्यूशन इस तरफ देखते हैं भैया, चलो ना, क्या हुआ तुमको, सॉल्यूशन कौन से नंबर का, सी नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है ना।
कौन से नंबर का सॉल्यूशन देखेंगे बाबू आप लोग? सी नंबर का सॉल्यूशन। तो सी नंबर में बोल रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है? Al2SO4 का होल थ्राइस। क्या होता है? ये हो गया बाबू आपका, हिंदी में भी लिख देंगे और अंग्रेजियों में। एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। क्या होता है? एल्यूमिनियम सल्फेट। इसको साथ बोल रहा है कि इसके साथ अब क्रिया करके बेरियम क्लोराइड, अब क्रिया करेगा BaCl2। इसका फार्मूला, इसका हिंदी में नाम क्या होता है सर? तो बेरियम क्लोराइड। क्या होता है बाबू? बेरियम क्लोराइड। समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं। अब ये इससे रिएक्शन करके क्या बनाएगा, तो यहां पर देखते हैं। अब Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस BaCl2 गिव्स आउट। अब बनाएगा क्या? क्या बनाएगा पता है? नहीं पता? यहां पर एक दिमाग फोकस करना है। फोकस क्या करना है सर? फोकस ये करना है कि यहां पर दो रिएक्शन आपकी बनेंगी। पहला अवक्षेपण अभिक्रिया बनेगी। क्या बनेगी? अवक्षेपण अभिक्रिया। सर आपने पढ़ाया नहीं? अरे चलिए कोई बात नहीं, पढ़ा देंगे इसके बाद। इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो अब क्या आएगी? अवक्षेपण क्रिया। डोंट हेजिटेट। उसका आपको क्या मिल जा रहा है? एग्जाम्पल बाबू मिल रहा है इसका। इसका अवक्षेपण क्रिया का। तो जब आपका ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन बनाएगा, तो क्या बनाएगा? पहला बनाएगा BaSO4 का होल थ्राइस। क्या बनाएगा? BaSO4 का होल थ्राइस। कैसे? अब ये इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर, तो ये वाला इसके साथ ही में तो जाएगा और ये वाला इसके साथ में। ये तो करेगा ना? अरे यही तो करेगा। अब BaSO4 का होल थ्राइस। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा सर? सोचने वाली बात है। अब ये अवक्षेप के रूप में प्राप्त हुआ है। किसके रूप में? अवक्षेप के रूप में। इसीलिए अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जो आपका BaSO4 का होल थ्राइस प्राप्त हुआ है वो आपका क्या है? अवक्षेपण अभिक्रिया है। अब आपका फार्मूला क्या निकलेगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है बाबू? AlCl3 होता है। हैं? क्या होता है? AlCl3। तो AlCl3 यहां पर ना लिख कर बाबू यहां लिख देते हैं नीचे AlCl3। अब देखते हैं इधर क्लोरीन कितना है? 3। इधर एल्युमिनियम कितना है? 2। अब जब 2 और 3 का डिफरेंशिएट आ गया तब तो बड़ी दिक्कत वाली बात, सोचने वाली बात। अब सोचना विचारना क्या है? कुछ नहीं है, सोचना ना ही कुछ विचारना। बस करना है यहां पर 2 से मल्टीप्लाई। क्या कर देना है? 2 से मल्टीप्लाई। अब यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई। अब Al2, तो Al2 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। अरे बाप रे बाप, बड़ा दिक्कत। तो कितने से करना पड़ेगा? 3 से। क्यों? क्योंकि 3 दूना 6 हो रहा है, तो 3 दूना 6। अब यहाँ पर एल्युमिनियम कितना हो गया बाबू? 2। अरे इधर भी 2 तो इधर भी 2। अब 2 तिहाई 6, क्लोरीन भी बराबर। अब बेरियम आपका फंसा दिया। क्या फंसाया? बेरियम। क्या फंसा दिया? बेरियम फंसा दिया। अब बेरियम का यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तरह की नो हो रहा है सल्फेट। तो यहां से मैंने क्या किया? 3BaSO4 कर दिया। क्या कर दिया? 3BaSO4। अब देखो 3BaSO4, अरे SO4 के 3 आपके पार्टिकल्स या परमाणु, ये और Ba के कितने परमाणु? 3। एल्युमिनियम के 2 2, सारा बराबर। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत है नहीं? अरे देख लेना भैया, सारा आपका क्या संतुलित है। तो ये आपको मिल गया, पहला बेरियम सल्फेट और दूसरा एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये भी आपका सॉल्यूशन मिल गया, सी नंबर। अब पहुंचते हैं डी नंबर में। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद में फिर डी नंबर आपका सॉल्यूशन मिल रहा है। डी नंबर कह क्या रहा है? अब जब तक आप स्क्रीनशॉट लेंगे उसके बाद में हम डी नंबर पढ़ते हैं। डी नंबर बोला पोटेशियम धातु है। क्या है? पोटेशियम धातु, जो कि प्रबल धातु है, स्ट्रॉन्ग मेटल्स है। जल के साथ अब क्रिया करके क्या बनाएगा? अरे दादा कौतना रिएक्शन कराओगे सर जी? कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। जो सब्र रखकर पढ़ेगा वही तो आगे बढ़ेगा, है ना? तो सब्र रखकर पढ़ते रहिए। चलिए आगे इसको मिटाया मैंने। दूसरा रिएक्शन क्या दे रखा है, या दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन कुछ नहीं दे रखा है। क्वेश्चन नंबर डी, सॉल्यूशन नंबर कौन सा है बाबू? डी है। कौन सा है? डी। बोल रहा है पोटेशियम धातु को, मेटल्स को जल के साथ अब क्रिया कराना है। तो पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? के। और जल का सिंबल क्या होता है? H2O। इसके साथ मैंने बनाया तो KOH बन गया। क्या? एक क्षार प्राप्त हुआ। और दूसरा क्या बनेगा? प्लस H। अब वो नहीं हो सकता है, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई। अब क्या हो जाएगा? 2KOH। ठीक है, 2
अरे टू के ओ, दो एक कम दो, अब दो दूना चार, अरे दो एक कम दो, हाइड्रोजन गैस। तो जब आप बाबू आप पोटेशियम धातु की किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, जल के साथ, तो पहला आपको प्राप्त होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार, सोडियम नहीं पोटेशियम बाबू, पोटेशियम क्या प्राप्त होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार, और दूसरा हाइड्रोजन गैस क्या होगी, विस्थापित, भर्र से बाहर निकल जाएगी, कैसे, भर्र से, समझिए ना। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 बचता है, बोरिंग ना हो, बस एक क्वेश्चन और देख लीजिए, उसके बाद में तुरंत आप बंद कर देना, उसके बाद में एंजॉय करना, फुल मजा मस्ती करना, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर ये, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में तो आना फिक्स है, 100% फिक्स है। ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे, जब आपका चौथा नंबर है क्वेश्चन, ये तो आना ही आना है, चाहे एक ही आए, आपको बैलेंस करने के लिए आएगा। तो पहला दे रखा है हाइड्रोजन नाइट्रेट, दूसरा दे रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब इसको मिलाया तो ये बनता है, लेकिन क्या सोल्यूट है, नहीं है। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद में उसको देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर कौन सा है बाबू, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन नंबर 4 का पहला, ठीक। तो 4 का पहला क्या दे रखा है, यहां पर देखेंगे, वहां ना देखकर यहां देखेंगे, HNO3 प्लस CaOH का वोल्टेज गिव्स आउट, उधर क्या दे रखा है, CaNO3 का वोल्टेज प्लस में H2O जल। जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये इतनी चीजें बनती हैं, लेकिन दोनों तरफ यही देखना है कि क्या दोनों तरफ बराबर है, ये HNO3 प्लस CaOH का वोल्टेज, ये क्या होता है सर, हाइड्रोजन नाइट्रेट, जो कि एक प्रकार से क्या है, अम्ल है। कौन सा अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार से क्षार है। जब अम्ल और क्षार को आपस में मिलाते हैं बाबू, तो मैंने इसको नेक्स्ट वीडियो में बता रखा है कि अम्ल और क्षार को दोनों को आपस में क्या करोगे, मिक्स करोगे, मिलाए दोगे, तो क्या बनेगा, बनना कुछ नहीं है, उदासीनीकरण क्रिया पहली प्राप्त होगी। क्यों, क्योंकि लवण का जो आपका पीएच मान होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, वो 7 होता है, इसीलिए उदासीनीकरण क्रिया। और मैंने और एक ट्रिक बताया था, ट्रिक क्या बताया था कि जब अम्ल और क्षार को, एसिड एंड बेस को आपस में मिलाएंगे तो बनेगा क्या, लवण बनेगा। लवण का मतलब नमक बनेगा, नमक का मतलब पता है, साल्ट, है ना। तो आपने जब क्षार को और अम्ल को आपस में मिलाया तो कैल्शियम नाइट्रेट नामक क्या बन गया बाबू, लवण। इसको क्या बोलते हैं सर, कैल्शियम नाइट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, कैल्शियम नाइट्रेट, क्या बोलते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्शियम। अब देखना क्या है इसमें, कुछ नहीं, बस रिएक्शन देखना है बराबर है या नहीं। यहाँ का सी है, यहाँ का सी है, NO3 यहाँ पर 2, तो 2 से मल्टीप्लाई, क्या दिक्कत, अरे 2 हो गया तो 2 से मल्टीप्लाई। अब 2 से मल्टीप्लाई जब कर दिया तो तुमको बच गया क्या, यहाँ का पूरा उठ के आया H2, यहाँ पर O2 है, H2O2 है, तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर H2O है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2H2O। अरे दो दूना, दो एक कम दो, दो एक कम दो, दो 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 4, और 2 एक कम 2, अब बराबर रहा। अरे हो गया ना भैया, नहीं समझ में आया, फिर से बताते हैं, ठीक। अरे कैल्शियम यहाँ का 1 है तो 1, NO3 लेकिन यहाँ 2 लगा है, तो क्योंकि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मैंने भी यहाँ 2 कर दिया इसके साथ, तो 2 हो गया। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, 2 दूना 4, 2 2 4, ऑक्सीजन 2 2, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर, तो यहाँ पर मिटाते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं दूसरे का। अब दूसरा सॉल्यूशन क्या है कि जब आप NaOH, इसको बाबू NaOH क्षार को, कौन सा क्षार है, प्रबल क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार है, इसके साथ H2SO4 के साथ, हाइड्रोजन सल्फेट के साथ, जो कि एक नमक है, सॉरी एक अम्ल है। क्या है बाबू, अम्ल है। हाइड्रोजन सल्फेट क्या है, अम्ल है। कैसा अम्ल है, प्रबल अम्ल है कि नहीं। तो इसको जब हम किसके साथ मिलाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार, जो कि यह भी प्रबल है। जब प्रबल प्रबल से लड़ेगा, जब राजा राजा से लड़ेगा तो विषम युद्ध होगा, ये तो तय है, फिक्स है, फिक्स है। अब जब तय होगा तो जाहिर सी बात है दोनों की सामना बराबर होंगी। जब बराबर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उदासीन। नसाज से कम, नसाज से ज्यादा, तो उदासीन। तो जाहिर सी बात बनेगा क्या, लवण। कौन सा लवण बनेगा, Na2SO4 बनेगा। क्या बनेगा, Na2SO4। और दूसरा यहाँ पर Na2 गया तो 2 से मल्टीप्लाई, Na2SO4 और प्लस में H2O। अब देखेंगे यहाँ पर 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4, यहाँ पर 2H2O कर दो, फिर
काम खत्म। Na2SO4 का होता है बाबू, तो ये होता है सोडियम सल्फेट। क्या होता है? सोडियम सल्फेट होता है, जो कि एक संगत लवण होता है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, तीसरा का सोल्यूशन देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपका दे रखा है NaCl। क्या दे रखा है? NaCl प्लस AgNO3। अब की बार भाई अलग है, ना क्षार है ना तो फिर अम्ल है, इस बार लवण है। क्या है? लवण और सिल्वर नाइट्रेट। अब ये दोनों रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? पहला बनाएगा AgCl। क्या बनाएगा? AgCl प्लस NaNO3। क्या बनाएगा? NaNO3। तो इसमें क्या है? ये तो बराबर है ना, ये तो बैलेंस है ना, इसमें कोई दिक्कत है? कुछ नहीं करना है। अब ये तो सही है, तो बराबर दे रखा है। आपकी चौथी रिएक्शन है BaCl2। इसको हम यहीं पर देख लेते हैं। इस कहां पर? जहां पर है मैं वहीं पे इसको मारूंगा। कहते हैं नहीं मूवी में, तू जहां पर है ना मैं तुझको वहीं ढूंढ के मारूंगा। तो ये जहां पर है ना, इनको वहीं ढूंढ के मारा जाए। चलिए देखते हैं कैसे मारते हैं। ये बेरियम क्लोराइड है, ये H2SO4 है। अब बेरियम क्लोराइड एक लवण है और यह क्या है? एक अम्ल है। अब ये इससे करेगा तो जाहिर सी बात क्या बनाएगा? BaCl2 बनाता है BaSO4 प्लस HCl। वही प्रोसेस अप्लाइड कर देता है BaCl2 प्लस HCl। अब देखना क्या है सर? इसमें कुछ नहीं देखना है, बस देखना यह है कि रिएक्शन बराबर है कि नहीं। नहीं बराबर है। क्यों? क्यों? यहाँ पर 2 कर दीजिए बस। कहां पर? HCl के पास। क्यों? क्योंकि यहाँ का 2H, यहाँ का 2Cl, यहाँ पर एक ही था, इसीलिए। अब देखो यहाँ का Ba1 है, आपका SO4 1 है तो SO4 1 है, हाइड्रोजन 2 था तो 2 कर दिया, Cl2 था 2 कर दिया, रिएक्शन बराबर, समीकरण बैलेंस। वीडियो का अंत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय जवान जय किसान। थैंक्स।